नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड के Q4 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो वाई ऑन वाई बेसिस पर 51,000 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़ हो गया है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी प्रॉफिट रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो वो भी 9,900 करोड़ से बढ़कर 11,436 करोड़ हो गया है। यानी कि कुल मिलाकर कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं और प्रॉफिट्स हैं उनमें जंप है। तो ये एक अच्छी बात है। एटलीस्ट यहाँ से शेयर का प्राइस और गिरेगा नहीं, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कंपनी के ईपीएस यानी कि एनुअल ईपीएस की, जो कि 31 मार्च 2022 को कंपनी का अर्निंग पर शेयर 103 रुपीज़ था, वो बढ़कर इस साल 115 रुपये हो गया है। यानी कि तकरीबन 12% की जो अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ हुई है एनुअल। तो अब हम नज़र डालते हैं कंपनी के टेक्निकल्स के ऊपर कि इस शेयर में हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास ये शेयर ऑलरेडी है, या फिर अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो किन लेवल्स पर आप इनमें बाइंग कर सकते हैं और आपको कहां पर, अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो किस लेवल पर आपको नज़र रखनी चाहिए। देखिए, एक बार पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी की जो रिजल्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यूएशन है वो कैसी है और इसमें यहाँ से फॉल होने की पॉसिबिलिटी है या फिर यहाँ से प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो जो करंटली जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो अप्रॉक्सीमेटली 29 के पास है। अभी इस क्वार्टर के यानी मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि अर्निंग पर शेयर में थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, थोड़ा सा बढ़ा है, तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो नेचुरली अपने आप थोड़ा सा कम हो जाएगा नए ईपीएस के अकॉर्डिंग। यानी कि नए अर्निंग पर शेयर बढ़े हुए अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग जो प्राइस टू अर्निंग की वैल्यू है वो थोड़ी सी एडजस्ट होगी। कितनी एडजस्ट होगी? अप्रॉक्सीमेटली ये 29 है, यहाँ से 27 या 28 के पास आ जाएगी। तो बेसिकली जो स्टॉक है वो करंटली 29 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका 5 ईयर का मीडियन पीई भी है। यानी कि जो स्टॉक का प्राइस है वो करंटली ना तो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड है। और अगर हम टेक्निकली देखें तो स्टॉक ने जनवरी 2022 में अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था 4,041 रुपये का, और वहाँ से रिसेंटली लास्ट ईयर गिरावट में इसने 2950 रुपये के पास एक लो भी बनाया था। तो रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं और बुरे भी नहीं हैं। यानी कि यूं तो प्रॉफिट में और रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइट करने वाला प्रॉफिट में या रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबली बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ क्वार्टर जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से म्यूटेड रह सकते हैं। यानी कि उनमें रेवेन्यू में ग्रोथ थोड़ी सी कम देखी जाएगी। अगर हम बात करें टीसीएस के काम की, तो टीसीएस जो है उसका जो रेवेन्यू है उसका 39% हिस्सा जो है वो बीएफएसआई सेगमेंट से, यानी कि बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस सर्विसेज, इस सेगमेंट से आता है। और अगर हम इसके ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन की बात करें तो टीसीएस का जो रेवेन्यू शेयर है, जो ब्रेकअप है, उसका 52% हिस्सा अमेरिका से आता है, 31% यूरोप से और सिर्फ 6% इंडिया से। तो जिससे हमें ये पता लगता है कि जो कंपनी है उसका जो प्राइमरी क्लाइंट बेस है वो यूएस से और यूरोपियन कंट्रीज़ में है। तो अगर आगे जाकर जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम है वो बढ़ती है, तो हो सकता है कि इस कंपनी के आगे जो नेक्स्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए वो इतने अच्छे ना आ पाए। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीसीएस एक इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनीज है, जिसका तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और अगर हम इस स्टॉक के प्राइस को हिस्टोरिकली देखते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि ये स्टॉक का प्राइस बहुत समय तक 2270 रुपये का एक रेजिस्टेंस था 2018 से लेकर 2020 तक, उसी लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था। लेकिन जब इस स्टॉक के प्राइस में उसके बाद जब लास्ट ईयर 2020-21 में
FIIs का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया और स्टॉक मार्केट में बूम आया, बुल मार्केट आई, तो उस समय ये 2200 रुपए के ऊपर ट्रेड करने वाला स्टॉक एक साल से भी कम समय में, या फिर कहें कि एक साल के अंदर 2200 रुपए से बढ़कर सीधा 4000 पर चला गया था। और अभी ये स्टॉक जो है करंटली 3200 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में होल्डिंग है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस स्टॉक को होल्ड करना है। और जब भी इस स्टॉक में गिरावट हो, डिस्काउंट पर मिले, आपको बाय ऑन डिप करना है। इस स्टॉक में जो करंटली सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट का लेवल बना हुआ है, वो तकरीबन 2950 से लेकर 2960 रुपए के आसपास है। तो अगर आप इस स्टॉक में ऊपर के लेवल पर कहीं पर 3600 3000 के प्राइस पर 3600 के प्राइस पर इन्वेस्टेड हैं, तो आप ये जो 2950 या 3000 का जो प्राइस है, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड करने के बारे में विचार बना सकते हैं। और जैसा कि अभी मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है, जैसे अभी ओवरऑल निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये लेवल का ब्रेकडाउन होगा। यानी कि स्टॉक का प्राइस अगर यहाँ से नीचे जाता भी है, 3200 से नीचे गिरना भी शुरू होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 3000 और 2950 के बीच में सपोर्ट ले लेगा। लेकिन अगर किसी कारण से मान लीजिए आगे जाकर मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है और इस लेवल को ये स्टॉक ब्रेक डाउन कर देता है, तो जो अगला सपोर्ट का लेवल है वो अप्रॉक्सीमेटली 2550 रुपए से लेकर 2620 रुपए के आसपास बनेगा। तो ये कंपनी वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट आईटी कंपनीज है, इंडियन स्टॉक मार्केट की वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनीज है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत एग्रेसिवली एवरेजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पर जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट्स हैं उनको ग्रो नहीं करती है। अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर का जो CAGR है वो अप्रॉक्सीमेटली 14% है। लेकिन अगर हम इसका 3 ईयर या 5 ईयर का CAGR देखें प्रॉफिट की ग्रोथ का, तो वो बेसिकली सिर्फ 7 या 8% है। क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इसमें रिस्क भी कम रहता है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें ग्रोथ भी कंपैरेटिवली थोड़ी स्लो आती है। और इस क्वार्टर में कंपनी ने 24 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कि फाइनल डिविडेंड है करंट फाइनेंशियल ईयर जो मार्च 2022 में ख़त्म हुआ है उसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। थैंक यू।